IMF की कड़ी शराइत पूरी करती मुआशी इशारे बेहतर हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात, मुख्तलिफ शोबों में मज़ीद ताउन पर इत्तफाक। मुलाकात में इलाक़ाई और आलमी उमूर बिलखसूस गजा में जारी नस्लकुशी और मकबूजा कश्मीर में संगीन इंसानी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कश्मीर के मजलूम अवाम के तुर्की की मजबूत और मुस्तकिल हिमायत को सराहा। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, IMF से मुआहदे पर सऊदी अरब, चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात ने अहम किरदार अदा किया। हमारी हुकूमत इदारों और इत्तेहादियों की इज्तिमाई काविशों से मुआशी मुश्किलात के चैलेंजेस को कबूल किया। दिन रात कोशिशों से मुआशी इशारियों में बतदरीज बेहतरी आ रही है। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्की के सदर की तकरीर की तारीफ। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन पर इनकी तकरीर दिलों को छू लेने वाली थी। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मालदीव के सदर से भी मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और मालदीव के दरमियान दरीना और गहरे ताल्लुकात के फ़रोग़ पर जोर दिया। पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज का नया प्रोग्राम। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड आज जायजा लेगा। पाकिस्तान $2 अरब का फाइनेंसिंग गैप पूरा करने के लिए तरक्याती शराकतदारों से माली यकीन दहानियां करवा चुका। हुकूमत ने IMF प्रोग्राम की तमाम माली यकीन दहानियां हासिल कर ली। अब IMF प्रोग्राम के हसूल में मजीद कोई रुकावट नहीं है। स्टेट बैंक हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान को रवा माली साल $26 अरब 20 करोड़ अदा करने हैं। माली साल की अदायगियों में $16 अरब करोड़ रोल ओवर होंगे। PP 14 नसीराबाद वोटों की दोबारा गिनती और इंतखाबी धांधली मामला। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजा का तहरीर करदा 4 सफ़ात का फैसला जारी। इलेक्शन में डाले गए बैलेट पेपर्स ही इंतखाबी तनाज़ा में बुनियादी शवाहिद होते हैं। दोबारा गिनती की दरख्वास्त मंजूर हो तो तमाम उम्मीदवारों की मौजूदगी में दोबारा गिनती होती है। अदालत के सामने इंतखाबी थैलों की सील टूटी हुई होने का केस नहीं है। वोटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद प्रिजाइडिंग अफसर हर पोलिंग स्टेशन के वोट गिनकर फॉर्म 45 तैयार करता है। रिटर्निंग अफसर प्रिजाइडिंग अफसर के भेजे गए तमाम फॉर्म 45 के वोट शुमार करके फॉर्म 47 जारी करता है। फॉर्म 47 के मुताबिक रिटर्निंग अफसर नतीजा इलेक्शन कमीशन को भेजता है। कास्ट किए गए बैलेट पेपर्स ही असल नताइज का तयन करते हैं। जब इंतखाबी थैले खोलकर दोबारा गिनती हो तो फॉर्म 45 और 47 को हतमी तयन नहीं कहा जा सकता। जब तक दोबारा गिनती का ऑर्डर नहीं आता, फॉर्म 45 और 47 को दुरुस्त तस्वर किया जाता है। लाहौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरख्वास्त के काबिल समाअत होने या न होने पर फैसला महफूज। वफाकी हुकूमत के वकील का दरख्वास्त के दायर इख्तियार पर एतराज़। कहा, यह दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है। समाअत करने का लाहौर हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस आलिया नीलम ने मुनीर अहमद की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। सदारती ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। अदालत सदारती ऑर्डिनेंस को कलअदम करार दे। तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान बढ़ती कुर्बतों का मामला। तहरीक इंसाफ का एक ग्रुप मौलाना फजलुर रहमान के साथ बेहतर ताल्लुकात पर नाला। खैबर पख्तूनख्वा में PTI का वोट बैंक मुतासिर हो सकता है। नाला PTI ग्रुप की राय अली अमीन गंडापुर और शिबली फराज समेत मुतअद्दिद रहनुमा JUI-FA के साथ सियासी शराकतदारी पर खुश नहीं। महमूद खान अचकज़ई के हामी भी मौलाना फजलुर रहमान को लीड रोल देने पर PTI की क़यादत से खाइफ हैं। ज़राए का कहना है कि PTI की मरकजी और खैबर पख्तूनख्वा के मुतअद्दिद रहनुमा असद कैसर की मुफाहमती पॉलिसी से मुतमिन नहीं। अली अमीन गंडापुर की जानिब से भी असद कैसर और दीगर रहनुमाओं को मौलाना फजलुर रहमान के साथ ताल्लुकात में एहतियात बरतने का मशवरा दिया गया है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में 45 मिनट तक परवाज़। एविएशन ज़राए का कहना है, मोदी ने अमेरिका से भारत वापसी के दौरान पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल की। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का तैयारा 6:45 बजे अफगानिस्तान से चित्राल के ऊपर पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुआ। लाहौर के करीब से भारत की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुआ। इंटरनेशनल सिविल एविएशन रूल्स के मुताबिक मेम्बरान ममालिक एक दूसरे की फ़ज़ाई हदूद पेशगी इत्तला करके इस्तेमाल कर सकते हैं। आईनी अदालतें हर कीमत पर बनेगी। राना सनाउल्ला कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जज इंसाफ कर सकते हैं तो आईनी अदालत में क्यों नहीं कर सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह को आईनी अदालत में ले जाएं तो क्या PTI राजी हो जाएगी। चीफ जस्टिस से PTI को इतना खतरा है तो दूसरे तीसरे नंबर वाले जज से खुश हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से किसी एक को आईनी अदालत का चीफ जस्टिस लगाया जा सकता है। आइन में जो दर्ज है उसे कोई रिवर्स नहीं कर सकता। फैसले आइन और कानून के मुताबिक होंगे तभी माने जा सकते हैं।
हुकूमत आइन पर अमल करने की पाबंद। आइन के तहत कोई काम हो चुका है तो अदालत या इलेक्शन कमीशन वापस नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट को आइन के बरखिलाफ फैसले का इख्तियार नहीं। अगर मखसूस निश्तों की लिस्ट जमा कराई होती तो ये तनाज़ा ही नहीं उठता। जाली हुकूमत से आईनी तरमीम पर मुज़ाकरात। 8 फरवरी के इंतखाबात को तस्लीम करने के मुतरादिफ अपोजिशन किसी दबाव में लालच में आकर अवाम का साथ नहीं छोड़ेगी। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, आइन शिकन और अदलिया दुश्मन तरमीम पर मुज़ाकरात नाजायज़। हुकूमत को मेज़ के नीचे से जायज़ बनाने की कोशिश है।